आइए बच्चों, बोर्ड पर देखिए समलंब चतुर्भुज। देखिए इससे पहले हम चतुर्भुज के बारे में सीख चुके हैं। ऐसी बंद आकृति, चार भुजाओं की बंद आकृति जो सभी तरफ से बंद हो उसे हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज है क्योंकि इस चतुर्भुज में एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाओं के तो दो जोड़े होते हैं, एक तो ये वाला और एक ये, तो दो जोड़ों में से कोई एक जोड़ा समांतर। यहाँ पर भुजा AB और भुजा BC कैसी है? समांतर। समांतर रेखाएं उन्हें कहते हैं जिनके बीच का अंतर सदैव समान। अब देखिए इतनी जानकारी के माध्यम से हम लोग समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता, सूत्र की प्रयोग की आवश्यकता होगी। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल की आवश्यकता के सूत्र की आवश्यकता होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर हम इस समलंब चतुर्भुज को दो हिस्सों में बांट लेते हैं विकर्ण के माध्यम से। ये बात समझ में आई आपको? अब यहाँ पे एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गए। यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आया आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं ये वाली, ये और ये, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूं तो मुझे आप बताओ ये लाइन और ये लाइन, क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं रेखाएं हैं, समांतर भुजाएं, तो ये अंतर कैसा रहेगा? समान। मान लो ये अंतर कैसा है आपका? h, समान है, h मान लो। अच्छा एक बात है, यहां से मैं यूं सीधी खींचूं इसके बराबर, तो ये और ये कैसी रहेंगी? समान। इसको भी h मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपका? ABD इस त्रिभुज का, तो ये आधार मान लेते हैं, आधार, और ये लंब। तो मान लो इसको हम B1 मान लेते हैं, तो 1/2 आधार कितना हुआ? B1 और H प्लस BDC इसका आधार क्या? ये वाला, मान लो इसे हम B2 मान लेते हैं, तो 1/2 इंटू आधार B2 और H, ये वाला H कितना है? आधार कितना है? H। अब देखिए 1/2 दोनों में, इसमें भी है और इसमें भी है, बाहर निकालिए। H इसमें भी है, इसमें भी है, H भी बाहर निकालिए। यहाँ क्या बचा? B1 प्लस B2, यानी कि ये जो निकल के आया सूत्र 1/2 गुणा H हाइट या इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, और B1 प्लस B2 यानी आमने वाली जो दोनों समांतर भुजाएं हैं उनका योग। यानी कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू